मोदी ने भी लगवा ली है वैक्सीन। आई थिंक भगवान करे जल्दी उसका रिजल्ट भी आ जाए कि हमें जल्दी कोई न्यूज़ मिल जाए अच्छी के ऊपर चले गए हैं वो, क्योंकि ये वैक्सीन लगी इसलिए है। तीसरी बार कौन वोट देगा? अब तो यहाँ से किसान जाने वाले हैं बंगाल। बंगाल में जाके प्रचार करेंगे कि ऐसे कुत्तों को मत वोट दो। इनका तो कुछ बनने तो वाला नहीं है। ये घटिया से घटिया चीज़ इन्होंने दिखानी है दोबारा बनाकर। हमने नुकसान किसी का नहीं करना, पहले भी नहीं किया, सिर्फ इनकी नाक में दम करना है, क्योंकि इन्होंने हमारी नाक में दम किया तो हम इनकी नाक में क्यों ना करें। नेशनल मीडिया लगातार ये दिखा रही है कि किसान जो है वापस जा रहे हैं, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा नज़ारा नहीं लग रहा है। देखो, ये नेशनल मीडिया दिखा रही है, बहुत कुछ दिखाती है, बहुत कुछ इनको दिखाना ही आता है और ये कुछ कर नहीं सकते। इनको शुरू से ये ड्रामे भी दिखाते आए हैं और ये दिखाते रहेंगे। लेकिन मैं उन लोगों को कहूँगा जो ये देखते हैं उनको यहाँ पे प्रैक्टिकली आकर, और जो लोग जाकर लोगों को कहते हैं कि वहाँ पे कुछ है नहीं, खाली हो चुका है, वो खुद एक बार आओ और यहाँ पर आकर देखें एक बार आके कि यहाँ पर कितनी भीड़ है और कैसे भाईचारा और कितना प्यार है और कैसे भीड़ जो है लगातार जो चल रही है, और ये ऐसे ही चलती रहेगी। हम खड़े रहेंगे सारे एक दूसरे के साथ। हम बहुत कोरोना की दूसरी लहर आ गई है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग गया है, दिल्ली में लॉकडाउन लगा अगर तो जाना पड़ सकता है। कोई लहर नहीं आई है कोरोना की, ये सिर्फ एक बहाना है और ड्रामा चल रहा है। कोई लहर नहीं आई है, ये सिर्फ एक ड्रामा शुरू हुआ है। ये सब एक ड्रामा शुरू हुआ है, ये सिर्फ चलता रहेगा ये, क्योंकि इन्होंने एक वेव बना दी है कि इस तरह से ये जो लोग आ रहे हैं और ये बीच में इंटरेक्ट ना करें और आके यहाँ पे जुड़े ना, ये नया एक ड्रामा शुरू कर लिया इन लोगों ने। लेकिन आप ड्रामा की बात कर रहे हैं, केजरीवाल हो गए सीएम, प्रधानमंत्री मोदी हो गए, निर्मला सीतारमण हो गई, इन सब ने तो वैक्सीन भी लगवा ली है। वैक्सीन लगवा ली है, मे भी कोई और ही वैक्सीन लगवा रहे हैं। मोदी ने भी लगवा ली है वैक्सीन। आई थिंक भगवान करे जल्दी उसका रिजल्ट भी आ जाए कि हमें जल्दी कोई न्यूज़ मिल जाए अच्छी के ऊपर चले गए हैं वो, क्योंकि ये वैक्सीन लगी इसलिए है। ये वैक्सीन कोई और लगा दी है इन्होंने, उसकी जगह दिखाया तो हमने कौन सा देखा है वहाँ बैठ के वैक्सीन कौन सी है। और अगर वैक्सीन लगवाई ली है तो जल्दी भगवान करे इसका रिजल्ट भी अच्छा दिख जाए हमें, और जो सबके दिल में है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि रिजल्ट अच्छा ही आ जाए। ये वैक्सीन लगा ली है तो फिर फायदा ही होगा। तो अच्छा, तो बाबा रामदेव ने अपनी जो वैक्सीन निकाली थी उन्होंने ये भी कहा था कि WHO ने उन्हें प्रमाण भी दे दिया है, लेकिन WHO ने वो क्लियर कर दिया कि हमने तो नहीं दिया। तो इतना बड़ा झूठ, इनकी जो गट्स है वो कहाँ से आते हैं? गट्स तो इनमें झूठों की सरकार ही है। झूठ जो है, झूठ बोलो राज करो, यही इनका काम है। जो भी कहते हैं ये सब झूठा ही है। हाँ, यहाँ पर कहीं कुछ भी नहीं है, बस खाली गरीब किसान मजदूरों को लूटने का काम हो रहा है। लेकिन 2 बार सत्ता में बैठाया था आप सबने, वोट देकर 2 बार सत्ता में बेईमानी से झूठ बोल करके किए थे। अब पर्दा खुल गया है। अब आप वोट देंगे तीसरी बार कौन वोट देगा? अब तो यहाँ से किसान जाने वाले हैं बंगाल। बंगाल में जाके प्रचार करेंगे कि ऐसे कुत्तों को मत वोट दो। ये नहीं बताओ कि क्या चीज है। वेव पहले जा चुकी है, वेव पहले जो जितनी यहाँ थी वो वेव नीचे जा चुकी है। अब इनका भांडा हर जगह फूट चुका है, क्योंकि ये धीरे धीरे और ये खत्म ही हो जाएगा। इनकी जो ये वेव थी जो ये बना रहे थे वो सब एक इस आंदोलन ने वो तहस नहस कर दिया, वो कहीं की रही नहीं है। अच्छा, पंजाब और हरियाणा में तो हार गए हैं, सुपड़ा साफ हो गया है बीजेपी, लेकिन गुजरात में जीत गई। गुजरात में बेईमानी से जीते हैं ना, झूठ बोल के जीते हैं, बेईमानी से जीते हैं। झूठ तो बोल रहे थे दिल्ली में भी कि हमारी पार्टी जीत रही है, क्यों नहीं जीत गई है? लेकिन मशीनों में धोखा करके बेईमानी से हर तरीके से। यूपी में जाके देखो, इतना बुरा हाल है किसान मजदूर गरीबों का कि कोई पूछने का नहीं। योगी सरकार केवल झूठ बोलती है। योगी सरकार नहीं है, रोगी सरकार है। गरीबों पे, किसानों पे, मजदूरों पर एक तरह का रोग आ गया है। न अधिकारी कोई सुनने वाला, न तो कोई पुलिस सुनने वाला, चाहे कुछ भी कर लो। कितने चक्कर मारो, कोई बड़े बड़े अधिकारियों से लिखवा करके दे, यहाँ की मुख्यमंत्री तक लिख करके दिए, वो उनका भी कोई जवाब नहीं, ना कोई सुनवाई, ना कोई कुछ। ये हाल है। खरीद को कहते हैं कि हम एक एक दाना खरीदते हैं, खरीद माफियावादों का है, जमाखोरों का है, और जब किसान का जाता है माल तो का बारदाना खत्म हो गया। अच्छा, पश्चिम बंगाल में अगर जीत गई तो ईवीएम पे सवाल उठाएंगे? फिर बिल्कुल उठाएंगे। पश्चिम बंगाल में ये जितने जा करके झूठा वहाँ प्रचार कर रहे हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि इसके हैं किराए के टट्टू जाते हैं, हर विधायक पे 10 आदमी, एक सांसद पे 20 आदमी, वो प्रचार के लिए जाते हैं। वहाँ की जनता नहीं इनके प्रचारों में और भीड़ जुटाने में जुटती है। ये केवल बाहर से जाते हैं किराए के टट्टू वहाँ भीड़ जुटाने के लिए कि मोदी सरकार है। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं किसान, वो भी ऐसे पैसे लेके बैठे हैं। हाँ, किसानों को भी वही हाल हो रहा है कि ये किसान नहीं है। अरे वहाँ पर कहते हैं लाल किला पर जो उपद्रव किए हैं, ये किसान नहीं गए थे, वो कच्छ भुज वाले जिससे मोदी मिलने गए थे वो किसान थे। नहीं तो मीडिया सच्ची हो तो वहाँ की तस्वीर और यहाँ की तस्वीर मिला के देख ले, हाँ, कि ये किसान गए थे कि वो किसान आके लाल किला पर उपद्रव मचाए हैं। केवल झूठ बोलो राज करो, ये मोदी सरकार का और योगी सरकार का काम है। आज जितने इनके हैं, चाहे
अमित शाह हो चाहे नड्डा हो, कौन भी है, अभी घर द्वार पे उनके गरीब चला जाए तो दरवाजा खुलेगा नहीं कि इनसे भेंट न करे, और अपनी समस्या बता सके। अब पैसे वाले और गाड़ी वाले जाए तो तुरंत गेट खुल करके सलूट मारते हुए जाएंगे। आप कब से आ रहे हैं यहाँ? मुझे यहाँ पे 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने से ऊपर हो गए हैं लगभग। पश्चिम बंगाल जाएंगे? पश्चिम बंगाल देखिए जाएंगे, अगर जाएंगे जरूर जाएंगे, वहाँ भी जरूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाके इनका जुलूस निकाल के आएंगे अच्छी तरह से, जो भी इनकी और वहाँ असलियत है किसानों वहाँ से समझाएंगे ना, हाँ कि देख लो ऐसी ऐसी बात है। हाँ, नहीं तो किसानों से लिए थे दालें 30 रुपया 32 रुपया, मूंग मसूर उड़द चना अरहर, और दालें 150 रुपया 125 रुपया किलो बिक रही है। हाँ, ये कहाँ गया? ये 1.5 महीना के अंदर 150 रुपया सिलेंडर का बढ़ गया। पेट्रोल का रोज दाम बढ़ता है, कहाँ पर पेट्रोल? विकास के लिए है ना ये तो। हाँ? विकास में जाएगा विकास पैसा? के लिए, विकास में के लिए आ रहा है कि वो अपने लुटेरों के लुटवाने के लिए आ रहा है। लुटेरे कौन? हाँ, लुटेरे यही जितने राजनीतिक में आए हैं लुटेरे हैं, और कौन है? अच्छा। हाँ, कि जनता के लिए कोई काम कर रहे हैं। जनता के लिए काम करते तो जनता ये रोड पे नहीं आती, अपने घर काम देखती। हाँ, अब 5-6 महीना से पहले पंजाब में रहे, अब यहाँ आकर के इनके बात और कर रहे हैं। हाँ, किसानों के और गरीब मजदूरों को सुनते इनकी मजदूरी घटती जाती है, रेट घटता जाता है। अभी 60 रुपया आलू रहा, अब 5 रुपया हो गया है। लेकिन मना कर दिया है, बिल वापस नहीं करेंगे। मैं बिल वापस नहीं करेंगे तो जाएंगे तब होगी पास, हाँ तब तक चलने नहीं देंगे बिल। राकेश टिकैत जी हैं, उन्होंने कहा है कि संसद का घेराव करेंगे। अरे घेराव कुछ भी कर ले, 40 लाख ट्रैक्टर मंगाएंगे बोला है राकेश टिकैत जी ने। 40 लाख ट्रैक्टर। अरे ट्रैक्टर आएगा तो घुस जाएंगे, या नहीं ट्रैक्टर आएगा तब भी घुस जाएंगे। अगर हिंसा हो गई तो कौन जिम्मेदार है फिर? मोदी। तो ट्रैक्टर आप लाएंगे और जिम्मेदार मोदी कैसे? बिल्कुल आएगा। है? क्या हमारी दिल्ली नहीं है? हमारी दिल्ली नहीं है क्या? उन्हीं के बाप की दिल्ली है। दिल्ली हमारी भी दिल्ली है, हम जनता की भी दिल्ली है। शहर हमारा भी दिल्ली, एक मिनट, शहर हमारा भी है, देश हमारा भी है, शहर हमारा भी है। तो वापस अगर गलती होगी तो उन्हीं की होगी, गलती उसी बंदे की होगी ना, जिसकी वजह से घर खराब होगा। कोई अगर खुद ही 26 जनवरी पे अभी हिंसा हो गई थी, भड़क गई थी, फिर किसानों ने निंदा भी की थी, लेकिन अभी 40 लाख आएंगे, पहले 4000 आए थे, तो कितना देखेंगे नहीं आप? लोगों को परेशानी होगी तो कौन जिम्मेदार? परेशानी पहले भी किसी को नहीं हुई है, परेशानी इन्होंने खुद क्रिएट की है। आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, वो सब उन्होंने देखना ना, जो जिसने बीज बोया वही उसको फिर देखेगा, क्योंकि परेशानी लोगों को पहले भी नहीं हुई थी। किसी को ये नहीं किसी की गाड़ी तोड़ दी, किसी को कुछ किया। ये सब मीडिया ने, जो गोदी मीडिया, उन्होंने गंद दिखाया, बिका हुआ है जो लोग हैं। इनका तो कुछ बनने तो वाला नहीं है। ये घटिया से घटिया चीज़ इन्होंने दिखानी है दोबारा बनाकर। हमने नुकसान किसी का नहीं करना, पहले भी नहीं किया, सिर्फ इनकी नाक में दम करना है, क्योंकि इन्होंने हमारी नाक में दम किया तो हम इनकी नाक में क्यों ना करें। हम एक मिनट मैडम, फिर हम यहाँ पे बैठे हैं आकर जो बात करूँ मैं, पेट्रोल 100 रुपए में है, ठीक है, महंगा हो गया है। अभी किसान कह रहे हैं दूध भी हम 100 रुपए लीटर देंगे, फिर जनता कहाँ जाएगी? नहीं, पक्का देंगे, फिर ऐसे ही होगा, फिर सब कुछ 150 देंगे, 200 देंगे, जनता कहाँ जाए? जनता जहाँ मर्जी जाए। फिर जनता के बारे में कौन सोचेगा? डायलॉग है ना, जो सरकार सोचेगी, तो सरकार कब सोचेगी? हाँ, अगर जनता नहीं सोचेगी सरकार कब सोचेगी? हम कब हम यहाँ बैठे रह जाएं? हम भी एक कानून बनाएंगे। अगर सरकार 100 रुपए लीटर, कानून बनाएंगे? ये सरकार का काम है कानून सरकार, तो हम भी बनाएंगे। सरकार अपनी तरफ से बनाएगी, क्या बताऊं? सरकार अपनी कानून बनाएगी, हम नहीं बनाएंगे। प्रधानमंत्री है वो, तो कुछ हम देश की जनता है 125 करोड़। तो 2 बार तो सत्ता में बैठा दिया था ना? बिल्कुल बिठाए इसलिए ताकि हक में करे फैसला, हक में करेंगे फैसला। ये थोड़ी है 200 लीटर कर दे, 200 थोड़ी देंगे, बताओ आप। अभी तीसरी बार बैठाएंगे? नहीं बिठाएंगे। अच्छा, वो 300 कर दे, 300 ले लगे हम पेट्रोल, बताओ आप। लेकिन कह रहे हैं कि विकास के लिए, तो दे विकास में। वो 500 कर देगा, हम ले लेंगे देशभक्ति में दे नहीं सकते हैं, देश हित के लिए नहीं दे सकते। तो हम नहीं दे सकते देश हित में। 500 देंगे, मार दूध खरीद लो। बिल्कुल। आप बोलिए तो क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जनता ने उनको वोट दिया था कि मोदी के आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ, इसलिए ये किसके लिए लूट के बनाएगा। हाँ, यूपी में योगी को दिए थे कि योगी के आगे पीछे कोई नहीं है, तो करेंगे काम जनता के लिए। हाँ, लेकिन ये तो उतने निकम्मे निकले हैं, दोनों के दोनों। हाँ, कि ये तो सारी हिंदुस्तान को पी गया, अब योगी यूपी को पी गया। न उसके बस में कोई अधिकारी है न कर्मचारी हैं, जैसे मर्जी जाओ रहो, कोई सुनवाई नहीं। कहीं भी चाहे कचहरी में चले जाओ, चाहे थाना में चले जाओ। ये देखो घर कब जाएंगे? ये देखो झगड़े मेरे मोच उखाड़ गई, FIR तक नहीं लिखा गया है थाने के अंदर। 14 तारीख की बात, 13 तारीख की बात है, और मोच उखाड़ गई तो FIR तक नहीं लिखा गया थाने में। अब मैं तो यहाँ घूम करके जाने वाला हूँ कि पहले उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, अब आ गया है कुत्ता राज। यही बिरला लिख करके मैं घूमूंगा राष्ट्रपति भवन, विजय चौक, संसद भवन, यही कुल घूमूंगा जंतर मंतर से लेकर के। अच्छा,
घर कब जाएंगे फिर अब? घर तो अभी आया हूँ, आज उतर के आया हूँ सवेरे। अच्छा। हाँ, यहाँ से मैं 23 तारीख को गया हूँ और 23 तारीख से दौड़ते नहीं दौड़ते तो बिल वापस नहीं होगा तो घर जाना पड़ेगा फिर। अरे जाना आना लगा रहेगा। जब गया 2-4 दिन घूम के चला आया। आंदोलन कब खत्म होगा? हाँ? आंदोलन कब खत्म होगा? आंदोलन जब मोदी सरकार चली जाएगी, अब बिल वापस होगा तभी होगा।